नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना महामारी दुनिया भर में एक बार फिर वापसी कर रही है। भारत हो, यूरोप के देश हो या फिर अमेरिका या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा, हर जगह संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। फ्रांस में जहां एक्सपर्ट इसे कोरोना की तीसरी लहर मान रहे हैं, तो भारत के महाराष्ट्र में इसे कोरोना की दूसरी लहर बताया जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी तीसरी लहर के बीच दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तरफ से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के इसी हफ्ते ट्रायल शुरू करने से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। इसी हफ्ते मॉडर्ना ने अमेरिका में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। इसे किड कोव अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत अमेरिका और कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के 6,750 बच्चों को ट्रायल के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। मॉडर्ना की mRNA-1273 वैक्सीन के इस ट्रायल में इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या कोरोना वायरस के संपर्क में आने पर वैक्सीन बच्चों में उससे सुरक्षा करने की क्षमता विकसित कर पाती है या फिर नहीं। ये ट्रायल अमेरिका के नेशनल एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN के मुताबिक 2 हिस्सों में ये ट्रायल हो रहा है। पहले फेज में बच्चों पर अलग अलग डोज का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को 28 दिन के अंतराल पर 25, 50 और 100 माइक्रोग्राम लेवल की डोज दी जाएगी, जबकि 2 से 11 साल के बच्चों को 50 और 100 माइक्रोग्राम लेवल की डोज मिलेगी, जो 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी। बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज देने के बाद 12 महीने तक उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाएगी। मॉडर्ना के अलावा और भी कई कंपनियां बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। फाइजर बायोएनटेक भी बच्चों पर अपनी वैक्सीन को लेकर स्टडी कर रही है। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन ने भी 12 साल से 18 साल के किशोरों पर वैक्सीन के ट्रायल का ऐलान किया है। इसी महीने ये ट्रायल शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल में अब तक 12 से 16 साल के 600 किशोरों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इनमें से किसी में भी गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। अब इसके बाद 5 से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल का प्लान है। वहीं ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर ट्रायल शुरू किया था। इस ट्रायल में 6 से 17 साल आयु वर्ग के 300 बच्चों को शामिल करने का प्लान है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के प्रमुख रिसर्चर एंड्रू पोलार्ड का कहना है कि अब तक बच्चों पर कोरोना वायरस संक्रमण का असर नहीं देखा गया है, लेकिन उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए टीका देना जरूरी है। भारत की बात करें तो यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका लाने की तैयारी में है। ये वैक्सीन बच्चों को उनके जन्म के 1 महीने के अंदर ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही कंपनी इसी वैक्सीन को आगे एक दवा के रूप में विकसित करेगी, ताकि अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें ये दवा दी जा सके। वहीं भारत बायोटेक ने वयस्क आबादी पर 3 फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है और अब कंपनी का प्लान है कि 5 साल से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।